हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। पीएलआर सीरीज़ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है और टॉपिक है इनका इमोशनल पेन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। कई बार हमारे अंदर ना ऐसे इमोशंस या ऐसे ट्रॉमास उठते हैं जो कि जिनका लेना इस लाइफ टाइम से कुछ भी नहीं होता, बस वो पेन हावी हो रखे होते हैं हमारे ऊपर, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है और हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि हमें इतना रोना आ क्यों रहा है या हम इतनी तकलीफ़ में है क्यों। कहीं बाहर हमने कोई ऐसा सीन देख लिया या घर में कोई ऐसी घटना हो गई या टेलीविज़न पे ऐसा कुछ देख लिया जिससे कि वो बॉडी में या एनर्जी बॉडी पे जो इमोशंस हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम इतना रो क्यों रहे हैं, हम इतना तकलीफ़ में क्यों हैं। ये जो आज मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ ऐसी ही स्टोरी है जिसमें कि कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो रहा था जिसकी वजह से इनके पास्ट लाइफ इमोशन जो है बार बार एक्टिव हो रहे थे। ये मेरी एक क्लाइंट हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, बहुत ही समझदार हैं, बिज़नेस करती हैं, बहुत ही सुंदर कॉन्फिडेंट लड़की हैं। कुछ समय पहले ये मुझसे 1-1.5 साल पहले कनेक्ट हुई थी और कई सारे हमारे काउंसलिंग सेशंस हुए और उस दौरान इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपनी फैमिली में, अपना घर कुटुंब जो है उनमें 2 लोगों की डेथ देखी है जिसका कि पेन इनके अंदर बैठा हुआ है। और ये बार बार उन लोगों के बारे में बात करती थी जिनको इन्होंने खोया है अपने फैमिली में। काफ़ी अर्ली एज में वो लोग इस दुनिया से चले गए। एक बार मैंने इनका सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन किया और उस सेशन में भी इनको उन लोगों की डेथ्स दिखाई दे रही हैं, ये रो रही हैं, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। और मैंने ये देखा कि डेथ्स को लेके इनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा है। किसी को जब ये खोती हैं या किसी की डेथ का सदमा जो है बहुत स्ट्रांगली इनके अंदर बैठा हुआ है और वो ट्रॉमास जो है ना वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रखे हैं जो कि इनको पेन दे रहे हैं, जो कि इनके दिमाग से हट ही नहीं रहे हैं, जिनके बारे में ये बार बार बात कर रही हैं। इसका मतलब बार बार वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं जो कि पेन दे रही हैं इनको। जब सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन किया मैंने तब भी इनको वही दिखाई दे रहा है कि जब ये 13 साल की उम्र की थी तब इन्होंने अपने घर के किसी को खोया तो तब इनको कैसे घबराहट हुई, कैसे इनको डर लगा, वो सब इनको मतलब दोबारा से महसूस हुआ। फिर अभी कुछ सालों पहले भी इन्होंने अपने घर में किसी करीबी को खोया और उसका पेन भी इनके अंदर बैठा हुआ था और ये एक ही बात बोल रही, एक बात ये उस सेशन में कह रही थी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। मतलब जब सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन हो रहा था तो जिनको इन्होंने खोया, जब ये उस सीन को दोबारा से देख रही थी तो ये इस बात को रिपीट करके बोल रही थी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। मुझे समझ में आ गया कि ये डेथ को लेके जो इनके अंदर ट्रॉमा बैठा हुआ है, सदमा बैठा हुआ है, जो कि इनका सबकॉन्शियस माइंड दिखा भी रहा है, ये जो इतना डर है, इतना सदमा दे रहा है, ये इस लाइफ टाइम का तो नहीं है, ये कहीं किसी लाइफ टाइम से एक्चुअली में आ रहा है। फिर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इन्होंने देखा कि एक लाइफ टाइम में अर्ली एज में इन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ देखी थी। तो इन्होंने जब अपने आप को देखा उस लाइफ टाइम में जिसमें कि अर्ली एज में इन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था, तो उस लाइफ टाइम में इन्होंने देखा कि ये काफ़ी ट्रॉमा में है, सदमे में है, क्लूलेस हो रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई हैं। तो एक्चुअली में ये जो इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं इस लाइफ टाइम में, जो इमोशनल बॉडी बार बार एक्टिव हो रहा है या डेथ को देख के जो ट्रॉमा हो रहा है वो एक्चुअली में आ रहा था पास्ट लाइफ से। तो इनको समझ आया कि ये डेथ को लेके जो मेरे अंदर ये फियर है, ये ट्रॉमा है, ये जो बार बार इमोशनल पेन एक्टिव हो जाता है, एक्चुअली में ये पास्ट लाइफ से आ रहा है जहाँ पे इन्होंने अर्ली एज में अपने हस्बैंड को इन्होंने खोया था। तो उस लाइफ टाइम के जो इमोशंस हैं, जो सदमा है, जो पेन है, एक्चुअली में वो इस लाइफ टाइम में भी इनके ऊपर हावी हो रहे हैं जब भी अपने किसी करीबी की डेथ देख रहे थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ये फ़ायदा होता है कि जब आप वापस रिलीव करते हो उस लाइफ को और अपने बचे हुए इमोशंस को सब रिलीज़ करते हो तो वो फिर निकल जाता है आपके एनर्जी बॉडी से। इसके अलावा मेरी इस क्लाइंट के साथ मुझे ये समझ आया कि डेथ को लेके जो इनको बहुत सदमा बैठा हुआ था इनके सबकॉन्शियस माइंड में, जो इनको एक इमोशनल पेन इनके ऊपर हावी होता था, एक्चुअली में वो उनकी पास्ट लाइफ से आ रहा था जहाँ पे कि इन्होंने अपने किसी क्लोज पर्सन को खो दिया था और वो इमोशनल पेन इनसे कनेक्टेड था, इनके एनर्जी बॉडी से, जो कि इस लाइफ टाइम में भी इनके ऊपर हावी हो रहा था। जब हमने उसको रिलीज़ कर दिया अब पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली आगे लाइफ में ये चीज़ इनके ऊपर हावी नहीं होगी।
तो दोस्तों PLR स्टोरी सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो था। आई होप इस वीडियो से भी आप लोगों को क्लैरिटी हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।